अब चुनाव के माहौल भी अब जैसे कि अब जेकर पल्ला भारी रही वो जीती और क्या। पर किसमें कांग्रेस आता है तो दंगा फसाद ज़्यादा है, वहाँ पे नेतागिरी ज़्यादा होता है। क्या है भैया, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, महंगाई चाय आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं 4 आना चाय पीता था, अब यहाँ 10 रुपये हाफ चाय पी रहा हूँ। अच्छा, तो कितना गुना बढ़ो, उसको जोड़ूंगा तो चाय भी नहीं पीऊंगा। मतलब पैसे से खरीदते हो ना, पैसे को जो हेर फेर है ये अंदरूनी तौर पे चलता है, मालूम। आदमी सही है वो, तो अगर प्रमोद दुबे को टिकट मिला तो कांग्रेस जीत जाएगी। जीत जाएगा। जब आओगे नहीं तो बुलाऊंगा क्या के लिए। तो इस बार चुनाव होगा और टक्कर का होगा, टक्कर होगा तो दोनों का होगा, लेकिन कमल ही जीतेगा। लेकिन नाम नहीं बताओगे आपकी किसको मिले। आते ही नहीं। तो रायपुर दक्षिण में उपचुनाव की तिथि जारी हो गई है और अब उपचुनाव होने वाला है। इस सीट से 40 सालों से बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं, लेकिन इस बार वो सांसद हैं। सांसद होने की वजह से ये सीट खाली हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। तो इस उपचुनाव के दौरान कैसा रहेगा यहाँ का माहौल, हम जानने के लिए दक्षिण के अलग अलग जगहों में पहुँच रहे हैं और आज हम फिर से लोगों से बात करते हैं। आइए चलिए, कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा इस बार चुनावी माहौल यहाँ का। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। क्या चल रहा है भैया? बस भैया हम बैठ के बस इसलिए थोड़ा गपशप करा था भैया गार्डन में। हाँ, तो तो टहलते टहलते थक जाता तो बैठ जाता। फिर से बोलो, क्या बोलत रहे? टहलते टहलते थक जाते हो तो बैठ जाते हो? बैठ जाता भैया। हाँ, हाँ क्या करबे, थक जाता। चुनाव होने वाला है फिर से, हाँ जी भैया। है ना? हाँ। तो क्या माहौल लगत है चुनाव के बारे में? अब चुनाव के माहौल भी अब जैसे कि अब जेकर पल्ला भारी रही वो जीती और क्या। तो काकर पल्ला भारी है वही तो जानना है। काकर पल्ला भारी लगत है तोला? अब यहाँ तो हमार दक्षिण भारत में बृजमोहन रायपुर दक्षिण में। हाँ रायपुर दक्षिण में बृजमोहन भैया के तो हम जय जयकार करथर भैया, समझे। और कोई तो नजर ही नहीं आए, बड़े मछली कोई नहीं है, बहुत कोई। दारी तो बृजमोहन भैया नहीं लड़त है ना। हाँ, तो वो तो सांसद कौन कौन है ओकर भाई? वो काय नाम है ओकर, मैं नाम भुला गए हूँ। विजय का, विजय ऐसा कुछ नाम है। विजय अग्रवाल। हाँ हाँ। तो विजय अग्रवाल खड़े हुआ थे का? हाँ, तो ओकरे भाई तो है का। नहीं तो ओकर नाम चलत है क्या कि विजय भैया खड़े हुई कही के? हाँ, तो ओकरे भाई तो खड़े हुई, और कौन खड़े हुई का। हाँ, और कौन दूसर कोई नहीं है। और कांग्रेस ले कौन खड़े हुई? कांग्रेस ले अब पता नहीं भैया कौन है यहाँ पे दमदार आदमी। बस मैं कहता हूँ कोई भी खड़े हुए भैया, गरीबों का साथ देवेगा। और जो ये अत्यधिक महंगाई है, चावल दाल तेल और सब्जी टमाटर, गरीब मन खा नहीं सकत है। बस गरीब मन के भला करे भैया, और कुछ नहीं भैया। गरीब मन ला एक ठो घर दे दे, वो फ्लैट वाला दे दे भैया, 2 रूम वाला। कम से कम खाली सिविल लगा दे कि भैया किरायानामा लेके आओ, किसके घर में किराए से रहते हो, तब बोला घर दे दो भैया। अभी क्या करते हो आप? अभी मैं भैया सब्जी बेचता हूँ, सब्जी बेचता हूँ ठेला में। हाँ, सब्जी हाँ, बेचते हैं। अत्यधिक महंगा हो गया कि वो पैसा भी नहीं बना थे अभी। तो अभी क्या लगत है, ये दारी चुनाव में टक्कर हो ही का कांग्रेस और भाजपा में? अब देखो कौन जीतते भैया। अब मैं बोल दूँ कि बीजेपी जीती तो कांग्रेस जीत जाही, और कांग्रेस बोलूँ तो बीजेपी जीत जाही। नहीं तो यही तो तोर ले जानना है ना कि हाँ का लगत है, तुला का लगत है, कह के तोर ले जाने के आए, जाने बर आए हन। हाँ जीती ना, बीजेपी जीती। बीजेपी जीती। हाँ हाँ। हाँ, और भी भैया हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार मालिक। भैया चुनाव होने वाला है रायपुर दक्षिण में, क्या लग रहा है किसका माहौल रहेगा इस बार क्या ज़्यादा? बताऊँ सर, दोनों पार्टी में दोनों टक्कर है, मैं क्या बता सके, बताना। दोनों में टक्कर है, दोनों में टक्कर है, दोनों में टक्कर है। लेकिन ये तो सीट बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है इस बार? आना चाहिए, भाजपा आना चाहिए, बोलता हूँ अपन तरफ से भाजपा आना चाहिए। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल नहीं लड़ेंगे ना इस बार। बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए हैं और उनके बिना होगा चुनाव, उसके बाद भी चुनाव होने वाला, तो फिर भी बीजेपी जीतेगी। आना चाहिए बीजेपी, भाजपा आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। बल्कि क्या है, वही कि महंगाई इसमें ना बहुत ज़्यादा है, तेज हो गया है, महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा है सर। इस बार, महंगाई मुद्दा रहेगा मतलब। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप ही सोचो यहाँ पे कितना है। बल्कि इसमें कांग्रेस आता है तो दंगा फसाद ज़्यादा है, वहाँ पे नेतागिरी ज़्यादा होता है। क्या बोले, कांग्रेस आता है तो? नेतागिरी ज़्यादा है इसमें। और क्या बोले, दंगा फसाद फसाद ज़्यादा है। अच्छा, तो कहीं चक्कू, यहाँ मर्डर केस, यहाँ ले फराब, दुनिया भर कितना होता है। अब तो देखो 5 साल के बाद कांग्रेस कितना लड़कों औरत के जान गया, कितना लड़की जान गया है। हाँ, कितना दंगा फसाद हुआ है, हर मोहल्ला में मर्डर हुआ है। अच्छा लड़के में इतना वार लगा है, हर लड़के वहाँ दादागिरी करता है। हाँ, और थाने के बारे में कांग्रेस को फोन लगाता है। अच्छा। तो
तो मतलब आप बोलना चाह रहे हो कांग्रेस के काल में गुंडागर्दी बढ़ रहा है गुंडागर्दी ज़्यादा है इसमें। और बीजेपी क्या काल में क्या ज्यादा है? थोड़ा दबाव है, अभी रुका हुआ है, ठंडा है, बल्कि इसमें भी है, बल्कि अब अपने यहाँ पहुँच ज़्यादा है, अपने अपने आदमी ही करता है, बल्कि उसमें दंगा बड़ा खुलेआम होता है। मैं देखा हूँ पंजाब तो में कांग्रेस के काल में गुंडागर्दी है और बीजेपी के काल में महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, इसमें भी होता है गुंडागर्दी, हाँ। बल्कि यहाँ पे पावर अपने अपने आदमी को, ये जानता है आप, अपने अपने आदमी हिसाब चलता है। आप जीतेगा कौन अगर दोनों पार्टी में कोई ना कोई कम? टक्कर में कौन जीतेगा ये मालूम नहीं आप आप किसको किसको? हिसाब से में आना चाहिए कि ये भाजपा आना चाहिए हिसाब में, हाँ। भाजपा की सरकार बनना चाहिए। अच्छा, और टिकट किसको मिलने वाला है बीजेपी और कांग्रेस में? ठीक है, तो ये जो भाजपा को मिलना चाहिए यार, बोलो मैं भाजपा तो पार्टी हो गया ना, तो भाजपा से ब्रिजमोहन अग्रवाल के बाद अभी फिलहाल यहाँ पे अभी तो बहुत सारा नाम चले थे, तोला का लागते कि कौन कौन ला मिले मेरे को चाहिए? अभी मालूम नहीं हुआ है ना, इसी का मैं क्या बोलता हूँ। कांग्रेस से प्रमोद दुबे का नाम है, कन्हैया अग्रवाल का नाम है, सन्नी अग्रवाल का नाम है। प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल, एक और नाम चले। सही है यार, कांग्रेस आना चाहिए। हाँ, प्रमोद दुबे सही है। कैसे? मस्त आदमी है, सही है लगा मुझे। हाँ, कैसे आदमी सही है बताओ, थोड़ा और बताओ। किया वो है? काम सही से, प्रमोद दुबे है ना, काम सही है। हाँ, पहले महापौर थे। हाँ, महापौर था, और काम सही है उसका, अच्छा, आदमी सही है वो। तो अगर प्रमोद दुबे को टिकट मिला हाँ, तो कांग्रेस जीत जाएगी। जीत जाएगा। हाँ, हाँ, फिर ब्रिजमोहन भैया के नाम का कोई मतलब नहीं है नहीं मतलब। आता, नहीं वो आदमी सही है। हाँ, अगर वो मैं मोहन नाम के वो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ, बल्कि आदमी सही है प्रमोद दुबे। हाँ। तो अगर और बीजेपी से किसको मिलना चाहिए ब्रिजमोहन के? कौन बताओ, नाम बताओ उसके। बीजेपी में सुनील अग्रवाल का नाम आ रहा है, सॉरी, बीजेपी में सुनील सोनी का नाम आ रहा है, संजय श्रीवास्तव का नाम आ रहा है, केदार गुप्ता का नाम आ रहा है। अच्छा, तो अगर मान के चलो सबसे ज्यादा नाम चल रहा है सुनील सोनी का, और इधर का सुनील को सुना है यार, आ सकते हैं, वो भी पहले महापौर थे ना। महापौर था। हाँ, तो अगर सुनील सोनी को मिल गया टिकट बीजेपी से हाँ, और कांग्रेस से प्रमोद दुबे को मिल गया टिकट, अब किसका ज्यादा क्या देख रहे हैं, अगर चाहेगा, जनता चाहेगा ना अच्छा से, इसको चाहता है प्रमोद दुबे को, तो कांग्रेस आएगा। ऐसा आओ, मतलब ये कि इस बार यहाँ रायपुर में कांग्रेस का बोलबाला हो सकता है। बोल रहा है होता, अगर प्रमोद दुबे अगर आदमी सही है, अगर उसको चाहेगा जनता, तो प्रमोद दुबे, सुनील भी सही आदमी है। हाँ। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको मैं। हाँ। तो अगर पूरा अपने गंदा घर बनाएगा तो सुनील आएगा। तो मतलब ये कि एक तरफा नहीं होगा मामला, लड़ाई होगा, हाँ, तगड़ा हाँ, तगड़ा लड़ाई होगा। तगड़ा ही रही। हाँ। दादा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसका माहौल रहेगा ज्यादा? मैं तो बता रहा हूँ कमल का ही रहेगा, हाँ, क्या कैसे? क्योंकि जो प्रधानमंत्री को देख के ही सब देते हैं, मोदी जी को देख के। देख के। लेकिन दादा, इसके पहले पाँच साल में कमल हार गया था, मोदी जी तो तभी भी थे, तो कैसे हार गया था कमल? भाई हार और जीत तो लगा हुआ है ना, हाँ। कभी जीत तो कभी हार। अच्छा, तो इस बार मतलब यहाँ पे कमल ही आएगा। कमल ही आएगा। हाँ। टिकट किसको मिल रहा है? अब टिकट किसको मिल रहा है वो तो मेरे को नहीं अरे, मालूम। आप तो पुराने आदमी हो। मैं नहीं जानता उतना। अरे, नहीं जानते? अच्छा, किसको मिलना चाहिए मिलना आपके हिसाब चाहिए से? जो अच्छा आदमी है, जो काम का लायक है, दादागिरी नहीं होना, दादा, गुंडागिरी ये नहीं तो होना। सब जानते हैं, जो काम का आदमी है, जो अच्छा आदमी है, जो गरीबों से मिलता है, तो सब जानते हैं। है कौन है आदमी? अब ये आदमी तो आप ही लोग को बताना पड़ेगा ना। अरे, हम लोग तो आपसे पूछने आए ना। नहीं भाई देखो, मेरा जमाना चले गया। हाँ। मेरे जमाने का जो है, मैं 64-65 साल वाला हूँ। अभी ही आपका जमाना है, आप पूरा देख लिए हो 64-65 साल से कि कौन आदमी अच्छा है, कौन बेकार है, सब जान रहे हो ना। तो अब बताओ कि कौन आदमी को मिलना चाहिए टिकट? मैं तो बता रहा हूँ, जो अच्छा आदमी है, जो काम का लायक का होगा, जो गरीब को समझ सकता, दर्द को समझ सकता। नाम नहीं लोगे? नाम मेरे को नाम ही नहीं आता। तुम्हें क्या? वो हाथ दे, 64 साल से हो आप रायपुर में। हमारा जमाने में क्या, वो इंदिरा गांधी वाला हिसाब था, हम लोग पढ़े लिखे तो है ही नहीं। डालो तो डाले, लगाओ अंगूठा तो लगाए अंगूठा। हाँ। अपन लोग पढ़े लिखे नहीं। ठीक अब बात अभी है। तो आप लोग इतना पढ़े लिखे हो। नहीं तो हम लोग तो इसीलिए आए हैं आपसे पूछने के लिए वही तो कि बता रहा हूँ, आप आपको लोग क्या पढ़े लिखे हो। लगता है कि किसको मिलेगा टिकट और किसको मिलने से कौन जीत सकता है? हाँ, वो बात सही है। बाकी मैं जो सोचता हूँ, कमल में कोई भी रहे, मगर अच्छा आदमी रहे और जीतना चाहिए। ये भैया बता रहे थे कि अगर प्रमोद दुबे को मिला कांग्रेस से टिकट तो टक्कर हो जाएगा करके। भाई टक्कर तो होता ही है। टक्कर मतलब एकदम कांटे का टक्कर, कोई भी जीत सकता है, कमल जीत सकता है या कांग्रेस जीत सकता है, पंजा जीत सकता है, ऐसा वाला। वो तो अपना अपना जोर सभी लगाते हैं काका, हाँ, मगर नसीब को थोड़ी बदल देते कोई। ठीक बात है। और जिसका नसीब में जिसका लिखा है ना, हाँ। वो जीत ही जाता है। ऐसा ना? हाँ, टक्कर तो देखो आप भी बुक करोगे, मैं भी करूँगा, मगर किस्मत तो जिसको साथ दिया वही जीतेगा। तो मान के चले कि इस बार तगड़ा टक्कर मिलने वाला है। तगड़ा टक्कर होगा, हाँ। मगर मैं तो अभी भी बोल देता हूँ, मैं तो आज जीतेगी तो? हाँ,
कमल ही जीतेगी, मेरा जो अंदाजन है। अच्छा अच्छा, ये बता दो क्यों जीतेगी कमल? भाई देखो अच्छा काम कर रहा है, अब महंगाई नहीं बढ़ेगा बोलते हो तो जनसंख्या बढ़ रहा है, दुनियादारी बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगा। अब हम लोग 20 रुपये पौवा पीते थे दारू, 20 रुपये पौवा पीते थे हम लोग, है ना। अभी 100-150 में पी रहे हैं, पी तो रहे ना। पहले भी जीते थे, अभी भी जी रहे हैं। गरीब आदमी तो मरता ही है भाई, मरना तो सभी को है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाना सभी को है। दारू का रेट बढ़ गया, ये आपको याद है? हाँ। खाने वाने का उदाहरण नहीं दिया। खाने का क्या है? खाने का जो है ना काका, देखो खाना तो कोई 10 रुपये प्लेट वाला भी चावल खाता है और कोई 100 रुपये वाला भी खाना खाता है। थाली बोलो तो अलग अलग रेट। दारू भी तो कोई 10 वाला पीता है तो कोई 1000 वाला। दारू है तो ही नहीं। अच्छा आज मैं नहीं पीता हूँ ना, इसलिए मेरे को आपको नहीं मालूम रेट। हाँ, मेरे को तो मालूम है रेट। ठीक बात। जो काम जो करता है ना उसी को पता चलता है। ये बात तो आप मैं बोली। 20 रुपये में पीता था दारू, आज 130 में ले रहा हूँ, 20 रुपये का वो ले रहा हूँ, 150 रुपये गई। तो पहले डेढ़ मतलब हम लोग कोरी जानते थे, कोरी समझते हो आप? नहीं, 20 रुपये को एक कोरी बोला जाता है। कोड़ी कोरी कोरी ठीक। एक कोरी हाँ 20 रुपये को एक कोरी बोलते थे, अब 5 कोरी है हमारे पास, मतलब बहुत हमारे तो पास। इस बार महंगाई मुद्दा बनेगा मतलब? महंगाई तो बढ़ेगा ही, चाहे कोई भी सरकार आए। अच्छा। घटेगा नहीं। आप तैयार हो इसके मैं लिए? तैयार हूँ, हाँ महंगाई ही बढ़ेगा ही, घटेगा ही नहीं। हाँ। क्या है भैया, पढ़े लिखे लोग हो हाँ। आप लोग, महंगाई चाहे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं 4 आना चाय पीता था, अभी यहाँ 10 रुपये हाफ चाय पी रहा हूँ। अच्छा, तो कितना गुना बढ़ो, उसको जोड़ूंगा तो चाय भी नहीं पीऊंगा, फिर टेंशन हो जाएगा। टेंशन हो जाएगा। इसलिए सब टेंशन को भगाने के लिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, हाँ और ले के मस्त अपना खाना वाना खाया तो सोया। अभी तो नहीं लिए हो लग रहा अभी है। तो नहीं लिया हूँ, अच्छा मजाक नहीं कर रहा हाँ। हूँ। मैं भी ड्राइवर था ना, हाँ हाँ समझो, मैं तो डाक गाड़ी का ड्राइवर था, हाँ। स्पीड पोस्ट वाला गाड़ी मैं ही चलाता था। डेलीवेजर में था, कंटीजेंसी वाला रेगुलर नहीं किए, क्योंकि तीसरी पढ़ाने वाला को नहीं देते। एक ये बात है कि हम लोग खूब घूम रहे हैं दक्षिण में, है ना। हाँ। सब लोग बोल रहे हैं कि ब्रिजमोहन भैया, ब्रिजमोहन भैया, ब्रिजमोहन भैया, लेकिन 2-4 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रिजमोहन भैया मंत्री नहीं बनाए। वो बात हम लोग को बुरा लग गया, तो उसका फर्क पड़ सकता है क्या? अब भैया देखो उसमें क्या खेल है, उसमें तो अपने समझ से बाहर है। कोई हमारा ज़माना जो है ना, पुराना ज़माना का हिसाब तो अलग था। अभी जो नया हिसाब है, यहाँ नया जो है ना, सच को झूठ बना दे रहे हैं, झूठ को सच बना दे रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। ठीक बात। भाई आजकल जो है अलग ही टाइप के लोग हैं, बोलते कुछ करते कुछ है। दिखावा तो मतलब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ब्रिजमोहन भैया को मंत्री नहीं बनाए केंद्र में, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि भाई देखो 40 साल से वो आदमी था भाई, अब वो कहीं का वो है, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन 40 साल से जीता तो ऐसा थोड़ी जीता, बनाया होगा घर, तो कुछ तो होगा कारण। वो गरीब भी बुलाते चले जाता है, किसी के यहाँ भी जाते हैं। और जो पैसा वाले होते ना, जो अच्छे भी नेता लोग होते नहीं जाते। बढ़िया आदमी है मतलब। भैया जो गरीब का घर में जा रहा है मतलब बढ़िया नहीं। ठीक बोलोगे बात, तो कैसा ठीक बोलोगे बात। भाई? तो इस बार मैंने आपको बुलाया हाँ, और मैंने बुला तो बोला रहे तो गरीब है, उसका घर जाना बेकार है, तो दोबारा मैं आपको क्यों बुलाऊंगा भैया? ठीक बात। जब आओगे नहीं तो बुलाऊंगा क्या के लिए? तो इस बार चुनाव होगा और टक्कर का होगा, टक्कर होगा तो दोनों का होगा, लेकिन कमल ही जीतेगा। ऐसा लेकिन क्यों नाम नहीं बताओगे आपकी किसको नाम मिले? आते ही नहीं। चलो ठीक है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और भी हैं, भैया हैं हमारे साथ, आप नहीं बताओगे? अच्छा सर आप बताएंगे? भैया बताएंगे, ये अच्छी बात है। भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं चुनाव के बारे में समीकरण जानता हूँ। क्या क्या जानते हो समीकरण? समीकरण ये है कि कांटे का टक्कर है, और इसमें मेरे ख्याल से ब्रिजमोहन का गढ़ था, हाँ। लेकिन ब्रिजमोहन ने क्या है बताऊँ, छत्तीसगढ़ को पूरा बर्बाद कर दिया है। अच्छा, हाँ कैसे? बर्बाद कर दिया, पूरा बाहरी आदमी को बसा दिया है, और वो सांसद बन गए हैं। हाँ। लेकिन उनको डर है कि कांग्रेस ना आ जाए हाँ। हमारे यहाँ, हाँ। इसलिए वो समीकरण का दांव खेल रहे हैं। क्या समीकरण का दाव खेल रहे हैं? समीकरण का दाव ये है कि उनके जो लोकप्रिय प्रत्याशी है उनको चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। जहाँ से दक्षिण से उनकी जो लोकप्रियता है, जो चुनाव में जो लोकप्रियता है, और जो उनके जो पक्ष में है, जो लोगों का मदद करते हैं, उसके पीछे, मदद करने के पीछे उनका कारण है। हम चाहते हैं कि ब्रिजमोहन यूपी से चुनाव लड़े। हम चाहते हैं कि ब्रिजमोहन यूपी से चुनाव लड़े और वहाँ से जीत के दिखाए, तब हम मानेंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल है। अरे लेकिन वो तो छत्तीसगढ़ में है ना, तो यूपी नहीं। से कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या है बताऊँ? हाँ। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वो है, जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है, जैसे दिल्ली की जनसंख्या जो जागरूक है ना। चलो ठीक है, मैं मान लिया। तो इस बार कैसा होने वाला है यहाँ चुनाव? इस बार कांग्रेस आ रही दक्षिण से। हाँ, और टिकट किसको मिलने वाला है? टिकट मिलेगा, मैं उनके बारे में जानकारी बता नहीं सकता,
लेकिन टिकट भाई आप इतना जानकारी रख रहे हो और लग रहा है कि आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो क्या लगता है किसको मिलना चाहिए टिकट? टिकट मैं इनके बारे में कांग्रेस में एक मिनट में बता रहा हूँ आपको सोच विचार के कि इनको मिलेगा टिकट, सन्नी अग्रवाल को मिलेगा। हाँ। वो पूरी तरीके से सक्षम है। अच्छा। हाँ, और वो जो करते हैं वो सबके हित में सर्वोपरि है। हाँ। मतलब हम चाहते हैं कि बृजमोहन का जो गढ़ है, हाँ, ये पूरा से ध्वस्त हो जाए। अच्छा, हाँ, परिवर्तन चाहते हो मतलब? परिवर्तन क्या है, छत्तीसगढ़ तो बर्बाद हो ही चुका है। कैसे बर्बाद हो गया बृजमोहन छत्तीसगढ़? तो पूरा बर्बाद कर ही चुके हैं छत्तीसगढ़ को। हाँ। हाँ, यहाँ कांग्रेस का गढ़ आना चाहिए, क्योंकि अभी तो 5 साल कांग्रेस का गढ़ था ही। हाँ, फिर कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन इनको सेंट्रल ने हाँ। ईडी के केस में सबको फंसा दिया गया है। अच्छा। हाँ, और इनका जो अस्तित्व है, मतलब इनका जो पहले का जो है हाँ। भाजपा का जो अस्तित्व है, ये पूरा ढक गया है। मतलब 5-15 साल यहाँ भाजपा था, उनको पूरा ढक दिया गया, इनके अपराधों को पूरा ढक दिया गया है। हाँ, लेकिन भैया जनता तो सब देख रही है। हाँ? जनता तो सब देख रही है, आप जैसे सब देख रहे हो वैसी जनता सब देख, फिर जनता क्यों कांग्रेस को बदल दी? जनता कभी जागरूक नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, जनता कभी जागरूक हो ही नहीं सकती। इसी का फायदा राजनीतिक पार्टी उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि दक्षिण का इस बार क्या रहेगा मुद्दा चुनाव का? दक्षिण का मुद्दा कांग्रेस आ रहा है एक तरफा। आ रहा है वो तो मैं मान लिया, आप बोले कांग्रेस एक तरफा आ रही है, सन्नी अग्रवाल को टिकट मिलना चाहिए। मुद्दा क्या है, जनता तय करती है, और जनता इसलिए तय करती है क्योंकि प्रचार होगा, इसमें प्रचार होगा, जनता तय करती है। जनता का जो मानसिकता है ना, वो तय करती है, मालूम, ये तय करती है। मतलब आप जो पैसे से खरीदते हो ना, पैसे को जो हेर फेर है, ये अंदरूनी तौर पे चलता है, मालूम, अंदरूनी तौर पे चलता है। तो इसमें जो सक्षम रहता है ना, वही चुनाव जीतता है। और हम ये चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस आएगी, दक्षिण का विकास होगा। हमको बाहरी आदमी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ। बाहरी आदमी कौन है? हाँ, बाहरी आदमी कौन है? देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ? लेकिन क्या होता है, इस बात में मैं चर्चा करता हूँ, अपना संक्षिप्त विवरण देता हूँ कि जो बाहरी आदमी है, बाहरी आदमी को बसाया जाता है, वो अपना विस्तार करते हैं। मैं मान गया, बाहरी आदमी आते हैं, अपना विस्तार करते हैं, जो भी ठीक है कौन बाहरी आदमी? अगर आप बोल रहे हो कि बृजमोहन अग्रवाल को हराएंगे और उखाड़ फेंकेंगे और बाहरी आदमी को ख़त्म करेंगे, मतलब बाहरी आदमी का वर्चस्व ख़त्म करेंगे, तो कौन है बाहरी आदमी? बाहरी आदमी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे अपराध को जन्म देता है, और अपराध को जन्म देने के कारण ना सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल है। और अभी जो अपराध हो रही भाजपा में, वो उनसे संतुष्ट नहीं है, अपनी भाजपा से संतुष्ट नहीं है। वो पार्टी का जो संक्षेप चाहते थे, जिस हिसाब से, उसका विस्तार कभी नहीं हुआ। और जो कांग्रेस जो चाह रही है ना, हाँ, उनको क्या है ना, पूरा दायरे में ले चुका है, मतलब बदनाम करने के तरीके से उनको पूरा निचोड़ दिया गया तो है। बृजमोहन अग्रवाल बाहरी आदमी है और कांग्रेस को आना चाहिए, और कांग्रेस में सन्नी अग्रवाल को आना चाहिए, और नहीं, सन्नी अग्रवाल भीतरी आदमी है। मैं नाम का संक्षेप नहीं करता, हाँ। मतलब जो भी आएगा। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि सन्नी अग्रवाल जीतेंगे, उनको देना चाहिए टिकट। मैं आपके बातों को काटता हूँ, मैं आपके बातों को काटता हूँ। इसमें सन्नी अग्रवाल मतलब उसमें वो नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। मतलब जो भी पार्टी में आएगी, हाँ, वो अच्छा आदमी आएगा और चुनाव लड़ेगा। हाँ, मतलब पब्लिक के हम भरोसे नहीं रहते। पब्लिक को क्या है, कोई नहीं जान सकता कौन सी मानसिकता का है, आप भी खुद नहीं समझ सकते। आप खुद पत्रकार हो, अगर आप पत्रकार रहते ना तो अभी तक आरक्षण खत्म करा देते, लेकिन आपकी बस की बात नहीं है। ये आप ऐसा बात मत करिए जो कि जिसका कोई सर पैर ना हो। आरक्षण एक संविधान का विषय है और संविधान के अंतर्गत आता है, और संविधान में जो लिखा है वो आराम से चल रहा है, उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। भैया आप बताएंगे कि कैसा है इस बार दक्षिण में चुनाव का माहौल? इन्होंने जो कहा ना, वो नहीं, इन्होंने क्या कहा वो छोड़िए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दक्षिण में चुनाव का माहौल कैसा होने वाला है? दक्षिण में, हाँ, अभी उपचुनाव होने वाला है। हाँ, चुनाव वो आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तो रायपुर दक्षिण का होने वाला है। कौन से स्टेट में है? उपचुनाव जो अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर के दक्षिण में, रायपुर दक्षिण का जो विधानसभा सीट है उसमें। नहीं, सॉरी, मैं अच्छा, आपको जानकारी नहीं? मैं हूँ यहाँ पे मुंबई से हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं हूँ पुलिस कंट्रोल से 112 से। अच्छा, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ लोकल जानता है, नहीं हूँ। ठीक है। लोकल मैं राजकारण भी नहीं जानता। आगे और भैया हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई, आप छत्तीसगढ़ से हैं? जी। चुनाव होने वाला है यहाँ पे। जी। और रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होगा। जी। कैसा होने वाला है चुनाव का माहौल? मेरे को तो लगता है भाजपा आएगी। कमल अपना काम कर रहा है, तभी हरियाणा में भी खिला है। अगर काम नहीं करता तो हरियाणा में हार जाते तीसरी बार।
ठीक बात बोल रहे हो। तो हरियाणा वाला माहौल यहाँ थोड़ी काम करेगा। भैया देखो आदमी है ना निशान को देख के वोट डालता है, प्रत्याशी कौन है उसको कोई नहीं देखता, जो भी उसमें खड़ा होगा उसमें वोट डाल देगा। लेकिन भैया एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। चिन्ह को देख के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बोलते हैं बृजमोहन का गढ़ है। क्या लगता है आपको, इस बार बृजमोहन जी चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं? भैया गढ़ तो है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने भाई काम किया, हम लोग 20-30 साल से यहाँ रह रहे, रोड हम देखते थे कैसी थी, अब क्या हो गया। अब कोई बोले काम नहीं हुआ तो वो गलत बात है। हम खुद यहाँ रह रहे 20-30 साल से, देखें रोडें पहले कैसी थी अब क्या है, तो ये तो गलत बात है। टिकट किसको मिलने वाला है दोनों पार्टी में? देखिए टिकट जिसको भी मिले, अब क्या है, आदमी तो निशान को देख के वोट डालता है, उसमें आदमी को कोई देखता नहीं है। मतलब आदमी को कोई वैल्यू नहीं है, निशान का वैल्यू। हाँ भाई, अब मान लो मैं किसी का समर्थक हूँ तो कोई भी खड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है क्या है, तो उस पार्टी को महत्ता दी जाती है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि चुनाव में इस बार टक्कर होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल 40 साल से हैं और इस बार वो नहीं रहेंगे, तो इस बार टक्कर देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको? ये देखो काम किया है ना, तो जनता ऐसा बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है। तो वो जो वोट डाल रही है, बार बार रिपीट कर रही है, तो उनको कुछ समझ आ रहा है तब वोट डाल रही है। आप ऐसा मत सोचो कि जनता मूर्ख है और वो अपना बहक गई है और वोट डाल दी है। तो आपने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों को सुना, सभी लोगों के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन दक्षिण में इस बार क्या होने वाला है ये मैं आपको लगातार बताता रहूँगा, सभी को सुनाता रहूँगा, जिसके भी जो मत हैं वो सुनाता रहूँगा, जो मुद्दे हैं वो सुनाता रहूँगा, और किसका पलड़ा भारी है ये भी बताता रहूँगा। अभी चुनाव के प्रत्याशी घोषित होंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, तब और ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, दक्षिण की सारी बातें मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।